हेलो फ्रेंड, वेल स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। स्टार्ट कर रहे हैं हम क्लास 10th पार्ट 1 प्रश्नावली 1.1 वास्तविक संख्याएं। इसमें वास्तविक संख्याओं में करना क्या है, सिर्फ आपको एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है, जो कि क्लास कक्षा 8 में आपने पढ़ा है। एलसीएम और एचसीएफ, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक। ठीक है, लघुत्तम समावर्तक और महत्तम समावर्तक कैसे निकालते हैं, इसे दिया है 142 दिया है, इसका एलसीएम निकालना है। तो 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 2 एकम 2, फिर 2 से नहीं कटेगा, 3 दूनी 6, 3 से भी नहीं कटेगा, 4, 4 एकम 4, 4 से भी नहीं कटेगा, 71 से कट जाएगा एक बार, 2 इंटू 71। ठीक है, ऐसा करते थे अपन, ऐसा करते थे। ओके, ठीक है। जब क्वेश्चन करेंगे तो आपको और क्लियर हो जाएगा, क्वेश्चन करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन दिया है 140, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अभाज्य गुणनफल के गुणनखंडों के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है, ये दिया है 140। 140 इसका गुणनखंड निकाला, 2 से काटा, 2 सत्ते 14, 0 की 0, फिर 2 से काटा, 2 तीन 6 और 2 पंजे 10, फिर 2 से काटा, 2 तीन 6, 2 से नहीं कटेगा, 2 सत्ते 14, 0 की 0, 2 तीन 6, 2 पंजे 10, 2 से काटा, 3 दूनी 6, 3 से 4, 4 एकम 4, 2 6, 4 7 28, 5 से 5 एकम 5 से कटेगा, फिर 5 एकम 5, एक इधर गया, कितना होगा, 5 दिया 15, और कितने से कटा, 13 से। ठीक है, 13 से। ओके, तो क्या आ गया इसका, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 13, ये आ गया। ठीक है, तो इसको अपन कैसे लिख सकते हैं, 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 13। ठीक है, ये लिख सकते हैं, ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 156, 156। 156 को 2 से काटो, 2 से काटो 156 को, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 तीन 6, एक बचा, 2 नाम 18, 3 एकम 3, 3 तिया 9, और 13 से काटा, 13 एकम 13। तो इसका क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है, तो ये इसका भी निकल गया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ओके, आ गया, ऐसा आ गया। ठीक है, ठीक है, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 13 एकम 13, 2 2 5। ठीक है, ओके। सेकंड क्या आया, ये। ठीक है, थर्ड करो। थर्ड में क्या दिया है, 3 8 2 5, 3 8 2 5, 2 से जाएगा कि नहीं। इधर लास्ट में क्या दिया है, लास्ट में क्या दिया है, 5, 5 2 से जाएगा कि नहीं, 5 2 से जाएगा कि नहीं, देखो 2 से नहीं जाएगा, क्योंकि ये विषम संख्या है। 3 से जाएगा कि नहीं, देखो 3 से, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 2 बचे, 3 7 21, एक बचा, और 3 5 15। ठीक है, फिर 3 से देखो, 3 चौके 12, 3 दूनी 6, और 3 5 15,
फिर 3 से देखो, 3 एकम 3, 3 चौके 12, 3 चौके 12, 3 से नहीं जाएगा, 3 से नहीं जाएगा। 4 से, 4 एकम 4, 4 से भी नहीं जाएगा। 5 से, 5 से जाएगा। 5 से देखो, 5 से कट रहा है कि नहीं। 5 अट्ठे 40, 2 बचे 55, 25, ठीक है। फिर 5 से, 5 एकम 5, 5 7 35 और फिर 17। तो इसका क्या आ गया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, ठीक है। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ये आ रहा है कि नहीं, चेक करो आंसर में ये आ रहा है कि नहीं, ठीक है। चौथा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन करो, चौथा क्वेश्चन करो। चौथा क्वेश्चन काटो, किससे कटेगा, चौथा क्वेश्चन लास्ट में क्या दिया है, विषम, तो ये विषम से ही कटेगा। देखो सम से नहीं कटेगा, विषम से ही कटेगा। देखो 5 से काटो, 5 0 0 1, ठीक है। 1 दिया है लास्ट में, फिर भी विषम से कटेगा। 7 से काटो, 7 एकम 7, 3 बचे, इधर होगा 30, 7 चौके 28, 29, 30, 2 बचे 21, 7 दिया 21, ठीक है। 143 को काटो, 5 7 13 एकम 13 7, 13 इंटू 7 करो, पाँच 7, 2 से कटेगा नहीं कटेगा, विषम संख्या है। 3 से नहीं कटेगा, 4 से 1 3, 5 से नहीं कटेगा, 7 से नहीं कटेगा, 9 से नहीं कटेगा। 11 से काट के देखो, 11 से काटा, 11 एकम 11, बचे कितने, 11 एकम 11, बचे कितने 3, 11 तिया 33 और 13 एकम 13, कट गया। क्या आ गया, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13, ठीक है। आया कि नहीं, ओके, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड 7 4 2 9, इसको काटो। लास्ट में क्या दिया है, सम दिया है कि विषम, सम दिया है कि विषम, विषम दिया है, विषम से कटेगा। 3 से काटो, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 चौका 12, बचा 2, 3 7 21, बचा 1, 3 से नहीं कट रहा। 5 से काटो, 5 से भी नहीं कटेगा। 7 से काटो, 7 एकम 7, 7 छिंग 42, 7 से भी नहीं कट रहा। 9 से काटो, 9 से काटो, 9 से काटो, 9 से भी नहीं कट रहा। 11 से नहीं कट रहा। 13 से 15, 17, 17 से काटो, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौके 68, 17 5 68, 69 70, 4 2 6 62, 17 17 51,
और 9 11 119 17 17 इंटू 7 कितने होता है? 17 इंटू 7 कितने होता है? 119। ठीक है, फिर 13 से काटो। 13 एकम 13 13 3 39 4 13 एकम 13 17 13 से काटो। 13 से काटो। काटो फटाफट। 2 26 4 13 दूनी 26 और कितना आ रहा है? 13 दूनी 26। इधर क्या बचा? 13 एकम 13 तिया, फिर ये किससे कट गया? 23 एकम 23, क्या आ गया? 17 इंटू 13 इंटू 23। इसमें एक चीज याद रखना, जो लास्ट में दिया रहता है ना सम क्या होता है? 2 विषम क्या रहता है? 1 3 5 7 9 डॉट डॉट। सम संख्या वो रहती है जिसमें 2 से भाग चला जाता है, और विषम संख्या वो रहती है जिसमें 2 से भाग नहीं जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। ठीक है। अब 26 का एलसीएम निकाला, 26 का एलसीएम निकाला। 13 एकम 13, 13 दूनी 26, और 91 का एलसीएम निकाला। 13 इंटू 13 7 91। ठीक है। तो एलसीएम बराबर क्या हुआ? और एचसीएफ बराबर क्या हुआ? अब एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब जो दोनों में कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में क्या कॉमन है? दोनों में क्या कॉमन है? 13। ये है ना, दोनों में है, तो एचसीएफ क्या आ जाएगा? 13, और एलसीएम क्या आ जाएगा? 13 इंटू 2 इंटू 7। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब दो संख्या दी है, 26 और एक 91। दो संख्याओं का गुणनफल देखो क्या क्या दिया है? 26 इंटू 91 इक्वल टू क्या होता है? 26 इंटू 91 बराबर एलसीएम इंटू एचसीएफ। 26 इंटू 91, एलसीएम क्या आया? एलसीएम क्या आया? 13, और एचसीएफ क्या आया? एचसीएफ क्या आया? 13 इंटू 2 इंटू 7। इनका गुणा करो, क्या आ रहा है? गुणा करो, क्या आ रहा है? 26 इंटू 91 2366। इसका क्या आ रहा है?
ठीक है, 2366 बराबर 2366। ओके, मतलब बराबर आ गया अपना। क्वेश्चन भी यही बोल रहा था, क्वेश्चन में भी यही बोला था संख्याओं गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम होता है। ओके, ठीक है, ठीक उसी तरह ये क्वेश्चन होना है, ठीक उसी तरह होना है। 17 1 इंटू 17 कर सकते हैं अपन, 17 एकम 17, 17 को और किसी से नहीं तोड़ सकते। ठीक उसी तरह 23 को भी 1 इंटू 23 कर सकते हैं, और 29 इंटू, ठीक है, ये कर सकते हैं। क्या बोला है, एलसीएम क्या आया इसका, एलसीएम बराबर 17 इंटू 23 इंटू 29, और एचसीएफ क्या आया, एचसीएफ इनमें कॉमन क्या है, 1 1, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, और इसमें भी 1 है, तो एचसीएफ क्या आ गया, 1। ठीक है, एलसीएम क्या आया और एचसीएफ क्या आया, इनका गुणा करके निकाल लो। और क्या दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू, क्या दिया है, एलसीएम इंटू एचसीएफ दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड ये दिया है, ये ठीक है, ये नहीं दिया है, ये थर्ड क्वेश्चन का था। क्वेश्चन नंबर ये दिया है 510 और 92 का एलसीएम एचसीएफ ज्ञात करना है, और बताना है कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एलसीएम और एचसीएफ होता है। दो संख्याओं का पेज, ठीक है, तो 510 को पहले 510 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, विषम है 3 से काटा, 3 7 21, 3 8 24, 1 बचा, 3 5 15, ठीक है, फिर कितने से काटा, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 7 35, और फिर काटा 17 से। ठीक है, तो ये क्या आ गया, 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 17, कितने का आया ये, 510 का। ठीक है, ठीक उसी तरह इसको काटेंगे 92 को, 92 को किया 2 से, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 23 एकम 23, इसका क्या आ गया, 2 गुणित 2 गुणित 23। ठीक है, इसका क्या हो गया, 2 की पावर 3, 2 की पावर 2 इंटू 23। ठीक है, अब एचसीएफ क्या निकला, एचसीएफ क्या निकला, 2 इसमें है और 2 इसमें है, 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 5 इसमें है, इसमें नहीं है, 17 इसमें, इसमें नहीं है, क्या आ गया इसका एचसीएफ 2। एलसीएम क्या आ गया, एलसीएम आ गया 3 इंटू 5 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2, ये आ गया। एलसीएम निकालो, इसका क्या आया, एलसीएम निकालो, क्या आया, 11, गुणा करके देखो क्या आया इसका एलसीएम, एलसीएम गुणा करो क्या आ रहा है,
करो बड़ा, क्या आ रहा है इसका? क्या आ रहा है? 15 इंटू 17 इंटू 23 इंटू 2, 11, क्या आया? 11,730, ये आ गया। ठीक है, ये आ गया। अब क्या बोल रहा है? क्या बोला है उसने कि 92 इंटू 510, कितना है? 510 ही है ना, 510 बराबर एलसीएम क्या आया? 2 इंटू एचसीएफ क्या आया? 11,730, क्या बराबर आ रहा है? 11,730 इंटू 2, 23,460, और ये क्या आया? 92 इंटू 510, 46,920 आ रहा है ये, 46,920। ये अपना बराबर नहीं आ रहा, कहीं मिस्टेक तो नहीं की? 11,730, 11,730 इंटू 2, 23, ठीक है, 510 इंटू 92, 510 इंटू 92, 46,920, ठीक है। ये अपना बराबर नहीं आया, ठीक है, ये अपना बराबर नहीं आया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 336, 2 एकम 2, 2 छक्का 12, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, फिर 2 से काटा, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, 7 से, फिर 2 से काटा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 7 से 7 तिया 21, और फिर 3 से 3 एकम 3, तो इसका क्या आ जाएगा? 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 2 गुणित 7 गुणित 3, ये आ गया बराबर कितना? 336। क्या हो जाएगा इसका? 2 की पावर 1 2 3 4, 2 की पावर 4 इंटू 7 इंटू 3 बराबर, इसका क्या हो जाएगा? और दूसरा क्या है? 54, 54 का निकालो, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 3 नाम 27, 3 तिया 9, और 3 एकम 3। दूसरे का क्या निकलेगा? 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 बराबर 54। क्या हो जाएगा इसका? 2 इंटू 3 की पावर 1 2 3 3 बराबर, ठीक है, ये आ जाएगा। आओ और क्या क्वेश्चन में बोला है कि 54 इंटू 336 बराबर 2 इंटू 3 की पावर 3, और एक और क्या दिया है? 2 की पावर 4 इंटू 7 इंटू
3, ये क्या बराबर आ रहा है, चेक करो। 3 3 6 इंटू 54, 181 44, ठीक है। 3 के पावर 3 इंटू 2 54, 2 की पावर 4 इंटू 21, 336 इंटू 54, क्या आ रहा है, 181 44 बराबर 181 44। यह अपना आंसर सेम आ गया, ठीक है, ये अपना आंसर सेम आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, आवाज गुणनफल विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। पहला दिया 12 15 और 21। 12 देखो, 12 को कैसे कर सकते हैं, 12 को तोड़ा, 2 छक्का 12, 2 3 6 और 3 एकम 3, ठीक है। तो इसको तोड़ा 2 इंटू 2 इंटू 3 में, 12 को तोड़ा, ठीक है। 15 को तोड़ा, 15 को तोड़ा, 2 से नहीं घटा, 5 है 15 और 5 एकम 5, 3 इंटू 5, ठीक है। और 21 को तोड़ा, 2 से कटेगा नहीं, 7 है 21 और 7 एकम 7, 3 इंटू 7, ठीक है, ये तोड़ा। अब एचसीएफ क्या है, एचसीएफ इसमें 3 है 7 है, इसमें 3 है 5 है, उसमें 2 है 2 है 3 है, तो 3 तीनों में कॉमन है, तो क्या आ जाएगा एचसीएफ 3, एचसीएफ आ गया 3। और एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालो, क्या आ जाएगा, एलसीएम निकालो, क्या आ रहा है, 2 3 5 7, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7, यही आ रहा है क्या, 35 दूनी 70, 210। चेक करो क्या आ रहा है, एचसीएफ 3 आ गया और एलसीएम क्या आ रहा है, इंटू एक और इंटू 2 होगा तब आएगा 1 2 3 1 2, ठीक है। हाँ, अब देखो क्या आ रहा है, एलसीएम 420, एलसीएम आ गया 420, ठीक है, एलसीएम आ गया 420 और एचसीएफ आ गया 3, यही क्वेश्चन में पूछ रहा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, 17 23 29, 17 23 और 29। 17 को 1 इंटू 17 ही कर सकते हैं और 23 को 1 इंटू 23 कर सकते हैं और 29 को 1 इंटू 29 कर सकते हैं, बस, ठीक है। अब एचसीएफ क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा 1 1 कॉमन है सब में 1, और एलसीएम क्या हो जाएगा 23 17 इंटू 29 बराबर क्या हो जाएगा 23 17 29 11 3 3 9, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट दिया है थर्ड, 8 9 25, 8 9 और 25। 8 को तोड़ा, कैसे टूटेगा 8, 2 चौके 8, 2 दूनी 4,
2 एकम 2, 2 गुणित 2 गुणित 2 इक्वल टू 8। ठीक है, 9 को तोड़ा, 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 गुणित 3 बराबर 9। ठीक है, अब 25 को तोड़ा, 25 को तोड़ा, 2 से नहीं, 3 से नहीं, 5 से टूटेगा, 5 7 पचम 25 और 5 एकम 5, तो 5 गुणित 5। कॉमन तीनों में क्या है? 8 बारे में क्या है? 2 गुणित 2 गुणित 2। ठीक है, 9 बारे में क्या है? 3 गुणित 3। और 25 बारे में क्या है? 5 गुणित 5। तो इसका HCF क्या हो जाएगा? HCF क्या हो जाएगा? 1। कॉमन कुछ नहीं है तो 1। और LCM क्या हो जाएगा? LCM क्या हो जाएगा? LCM क्या हो जाएगा? LCM क्या हो जाएगा? निकालो LCM। LCM निकाल के बताओ। LCM निकालो इसका। 2 एकम 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 गुणित 9 गुणित 25 क्या हो गया? 1800। ठीक है, ये आपका LCM हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है HCF दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में HCF इक्वल टू 3 0 6 और 6 5 7 इक्वल टू क्या दिया है? 9। और LCM क्या दिया है? 3 0 6 6 5 7 बराबर, ये अपन को फाइंड करना है। ठीक है, ये अपन को फाइंड करना है। अब अपन ने अभी पढ़ा था दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू, संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू HCF। ये दिया है दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू LCM इंटू HCF। LCM इंटू HCF, दो संख्याओं का गुणनफल क्या दिया है? अपन को निकालना क्या है? निकालना क्या है? LCM। LCM निकालना है तो LCM इक्वल टू संख्याओं का गुणनफल बटे क्या जाएगा? HCF। ठीक है, HCF संख्याओं का गुणनफल कितना है? 306 और 657। 306 इंटू 657 डिवाइड बाय HCF क्या दिया है? 9। HCF क्या दिया है? 9। जो आएगा वो आंसर, जो आएगा वो आंसर। इसमें डिवाइड कर दो गुणा करके। आंसर क्या आ रहा है? आंसर क्या आ रहा है? 306 इंटू डिवाइड बाय 22 338 क्या आ रहा है? इसका आंसर क्या आ रहा है? 22 3 3 8। ठीक है, ओके, ये आंसर आ रहा है। ओके, ठीक है, थैंक यू।